हेलो हेलो मैं संजय सर अपने चैनल अल्ट्रा बायो पे आपका स्वागत करता हूं और मुझे यकीन है कि पिछले वीडियो के जैसा ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियोस आपके एकेडमिक लेवल के लिए जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, बहुत अच्छे से देखें और नोट डाउन करते रहें। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद और उस पर से ये निषेचन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ निषेचन और द्विनिषेचन। निषेचन क्या होते हैं? आमतौर पे मैं पुष्प के विषय में या फिर पौधों के विषय में निषेचन की बात करूंगा। यहाँ पे किसी भी परागकोश में परागकण का निर्माण होता है और परागकण में दो नर युग्मक बनते हैं। वो नर युग्मक एम्ब्रियो सेक में अंड कोशिका होती है, उस अंड कोशिका से मिलती है। जब नर युग्मक एम्ब्रियो सेक के अंड कोशिका से जब मिलती है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। याद रहे, परागकण का वर्तिकाग्र पे जाने की क्रिया परागण कहलाती है। मैं परागण की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि परागकण का जो नर युग्मक होता है वो नर युग्मक अंड कोशिका जो कि एम्ब्रियो सेक के अंदर होती है उसके अंदर जाती है, इसके साथ रिएक्शन करती है, मिलती है। वो मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि ये कोई एक मादा जनन अंग है ये, और इसमें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये बीजांड बना दिया और बीजांड में एम्ब्रियो सेक बना दिया। ये हम लोग पिछले वीडियो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक परागकण आता है, परागकण से पराग नली निकलती है। ये सारी चीजें आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएंगी, आप उसे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ये पराग नली आती है और पराग नली के साथ नर युग्मक भी आते हैं। नर युग्मक, ये नर युग्मक यहाँ अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका से नर युग्मक जुड़ जाते हैं। मैं अगर थोड़ा और इसको बड़ा करूं, ब्रॉड करूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान देना चाह रहा हूं। ये अंडाशय है और अंडाशय के अंदर ये एक बड़ा बीजांड काय है, बड़ा बीजांड काय है और इसमें यहां से एक नली आ रही है इधर, और वो माइक्रोपाइल यानी द्वार से प्रवेश करेगी। यहां पे है भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश में दो कोशिका बचे हुए हैं, एक अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ये दो, और ये है द्वितीयक केंद्रक। यहां से दो नर युग्मक, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा। ये एक नर युग्मक, प्रथम जो नर युग्मक है, ये प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा। ये है अंड कोशिका, अंड कोशिका से मिलेगा तो इस क्रिया को सत्य निषेचन के नाम से जाना जाता है। ये जब प्रथम नर युग्मक, इसमें से प्रथम नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिलेगा तो इस क्रिया को सत्य निषेचन के नाम से इसको जाना जाता है। इस क्रिया में ये आमतौर पे सभी पुष्पों में होती है। अच्छा, एक जो प्रथम नर युग्मक होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या भी n होती है, अंड कोशिका में भी गुणसूत्र की संख्या n होती है, अर्थात इससे जो युग्मनज बनेंगे, जाइगोट जो बनेंगे, उसका गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉयड होगी, 2n हो जाएगी। आप इसे ध्यान से देख लें। प्रथम नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, अंड कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, और जो इन दोनों के मिलने से जो युग्मनज बनता है ये 2n हो जाता है, यानी डिप्लॉयड हो जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस के उत्तर यहाँ पे दूंगा आपको जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा, यहाँ पे दो नर युग्मक है। मैंने कहा कि परागकण से दो नर युग्मक निकलते हैं,
दो नर युग्मक, एक नर युग्मक ने तो रिएक्शन कर लिया, ये काम खत्म हो गया इसका। दूसरा बच गया द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक से द्वितीयक नर युग्मक भी मिलता है, ये है द्वितीयक नर युग्मक। ये पहले से 2n है, मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि ये 2n कैसे है, क्योंकि दो पोलर होते हैं, दोनों पोलर n होते हैं, n, और ये जब ये दोनों मिलेंगे तो ये 2n हो जाएंगे। तो ये पहले से 2n होते हैं, और द्वितीयक, यहां मैं नर युग्मक लिख देता हूं, नर युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक, ये दोनों मिलते हैं, द्वितीयक नर युग्मक ये n होते हैं, अर्थात ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो ये 3n हो जाएंगे, और इससे जो रचना बनेगी उसको प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक के नाम से जाना जाता है, और यही बाद में भ्रूण कोश में बदल जाता है। ये भ्रूण कोश का मुख्य काम होता है, जब कोई बीज अंकुरित होता है तो अंकुरण के समय वो बीज के लिए भोजन देने का काम करता है, उसे पोषित करने का काम करता है, ये भ्रूणकोश। याद रहे ये 3n होता है। कभी कभी क्वेश्चन इसके विषय में पूछता है, मैं क्वेश्चन बाद बताऊंगा क्या पूछेगा। अब ये हो गया। अच्छा, इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। त्रिसमेकन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो तीन कोशिकाएं, 3 केंद्रक मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 नर युग्मक है, 2n 2 हो गया, और एक 3, मतलब समय त्रि का मतलब होता है 3 और समेकन का मतलब होता है मिलना। 3 केंद्रक या कोशिकाओं का मिलना त्रिसमेकन कहलाता है। यहां मैंने 3n लिख दिया है, अर्थात यहां पे अच्छा इसी को दोहरा निषेचन भी कहते हैं। दोहरा निषेचन मतलब किसी भी पराग कण में 2 नर युग्मक होते हैं, और दोनों नर युग्मक बार बार, एक बार प्रथम नर युग्मक अंडकोशिका से क्रिया करता है, और एक बार द्वितीय नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से क्रिया, एक मिनट, केंद्रक, द्वितीयक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से क्रिया करता है, और द्वितीयक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जब क्रिया करता है तो उसे प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे 1 और 2 बार निषेचन की क्रिया करनी पड़ रही है इसे, है ना, इसे 2 बार निषेचन की क्रिया करनी पड़ रही है, इसीलिए यहाँ इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों पूछता है, निषेचन किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। वो मैंने बताया कि अंड कोशिका का नर युग्मक से मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। द्विनिषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन एक नर युग्मक, जो प्रथम नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से मिलता है, द्वितीयक नर युग्मक जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। ये दोनों एक ही पुष्प में या एक ही अंडाशय के भीतर 2 बार नर युग्मकों का मिलना द्वितीयक नर युग्मक कहलाता है। द्वितीयक निषेचन या द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी पौधे के पत्ते में गुणसूत्र की संख्या 24 है, गुणसूत्र की संख्या 24 है, तो उसके भ्रूणकोश में, उसके अंडकोशिका में और उसके द्वितीय केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? मैंने यहां मैं गोल गोल कर दे रहा हूं। हमको गुणसूत्र की संख्या इसको बतानी है, इसको बतानी है, और इसको बतानी है। ठीक, ये तीनों का गुणसूत्र की संख्या बतानी है। तो पहले हम इसको 24 को 2n बराबर हो जाएगा 2 12, n बराबर 2 गुणे 12, ऐसे कर सकते हैं। n बराबर 12 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2n हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं n, है ना, n का मतलब हो गया केवल 12 में से 24/2, n ये कितना हो जाएगा 12, अर्थात n बराबर 12, अर्थात प्रथम नर युग्मक में
गुणसूत्र की संख्या 12 होगी। 12 यहाँ n है, अंड कोशिका में भी n निकालना है, यहाँ भी n बराबर 12। ये द्वितीयक नर युग्मक में 2n है तो यहाँ गुणसूत्र की संख्या 24 हो जाएगी। 2n बराबर 24, 12 दूनी के 24, ये 24 रखा हुआ है। द्वितीयक नर युग्मक में भी गुणसूत्र की संख्या 12 ही होगी क्योंकि n बराबर 12। तृतीय गुणसूत्र, ये देखें, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है, भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 3n होती है। 3n का मतलब 3 गुणे 12, 12 तिहाई 36, अर्थात इसमें 36 गुणसूत्र की संख्या होगी। इस तरह से कभी कभी थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसमें पूछ देता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं संजय सर आपको अलविदा कह रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो देखें, पूरा देखें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरा और मेरे पूरी टीम का हौसला अफजाई होता है। थैंक यू।